नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM GWPC सांगानेर से। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में प्रेस और प्रेसिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है, जिनके बिना हम प्रेस नहीं कर सकते। आज प्रेसिंग एड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि प्रेस करने में सहायक जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास अगर होती हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्लीव बोर्ड। तो जैसा कि नाम से ही है, स्लीव बोर्ड, ये स्पेशली गारमेंट की स्लीव्स वगैरह को जो हम प्रेस करते हैं उसके काम आता है। और इसके साथ ही साथ पैंट की जो लेग होती हैं दोनों, और वो जो नैरो एरिया है जो कि हम इस ढंग से प्रेस नहीं कर पाते, जो हमारी आयरनिंग बोर्ड होता है उस पर प्रेस नहीं कर पाते, उसके लिए हमें ये हेल्पफुल होता है। और ये एक तरह से जो हमारा आयरनिंग बोर्ड का जो शेप होता है उसी का ही एक छोटा रूप है, जिसके कि हम प्रेस कर सकते हैं। ये पैडिंग वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर भी पैडिंग लगी होती है। और जो स्लीव है वो, या हमारे कोट शेरवानी की स्लीव वगैरह है, या पैंट की जो लेग है, वो जो नैरो पार्ट, वो हम इस पे रख के प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रीज नहीं पड़ती, लेकिन प्रेस अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिंग हैम। हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्लैट नहीं होती, उसमें शेप होते हैं, कर्व होते हैं। तो जो हमारे गारमेंट बनते हैं, स्पेशली लेडीज़ गारमेंट जो बनते हैं, जिसमें डार्ट, प्रिंसेस लाइन होती हैं, सीम होती हैं, शोल्डर्स होते हैं, नेक लाइन्स वगैरह है, जो 3D इफेक्ट जो होता है, 3 डायमेंशनल जो चीज़ होती हैं, उनको जब हम प्रेस करते हैं तो अगर फ्लैट टेबल पे केवल ऐसे ही प्रेस करते हैं तो वो शेप सही से नहीं आते। तो जो ये उभार वाले शेप जो हमारे होते हैं, इनके लिए ये हमारा प्रेसिंग हैम काम आता है। जहां हमको वो शेप लेना है हमको, जहां प्रेस करनी है, चाहे हमारी वो डार्ट्स हैं या नेकलाइन है या शोल्डर्स हैं, उन पे हम ये स्लीव बोर्ड प्रेसिंग हैम नीचे रख के उस पर प्रेस करते हैं, तो वो प्रेस हो जाता है, लेकिन क्रीज लाइन उस पर नहीं आती है। तो इस तरह से उसका शेप अच्छे से आता है। ये हमारा जो ऊपर है, 2 पार्ट हो गए, अपर लोअर। एक हमारा वुलन का बना होता है, जो कि हमारा वुलन फैब्रिक अगर है तो वो वाला साइड ऊपर रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा हमारा कॉटन का होता है। जो हमारे कॉटन फैब्रिक है, अगर वो प्रेस कर रहे हैं तो कॉटन वाला जो साइड है उस पर हम उससे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सीम रोल। जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, सीम, जो हमारी सिलाई है उन पे प्रेस करना, लंबी लंबी सिलाई है उन पे प्रेस करना। और उन पे जब हमको क्रीज भी नहीं बनानी, हम प्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन हम उस पे लाइन नहीं लेना चाह रहे, क्रीज लाइन नहीं लेना चाह रहे, तो हमारा ये सीम रोल बहुत काम आता है। ये हमारा एक ट्यूब शेप का होता है, लंबा सा कुशन जैसा होता है। ये भी हमारा पैडेड हिस्सा सा बना हुआ होता है, जिसमें एक हिस्सा हमारा कॉटन का होता है और एक तरफ जो हमारा होता है वो वुलन फैब्रिक होता है, जो कि वुलन फैब्रिक जब हम प्रेस करते हैं उस पे काम में आता है। इससे जो लंबी सिलाइयाँ हैं, छोटी नैरो जो सिलाई है, हमको वो ओपन करनी है, तो उसके लिए भी काम आता है। और जो हम लंबी लंबी सिलाइयाँ हम प्रेस करना चाह रहे हैं, या हम एक ही साइड पूरा लेना चाह रहे हैं, तो भी वो सीम जो हम चाहते हैं प्रेस करना, वो काम आता है। और जो ये सीम रोल है हमारा पैडिंग वाला होता है, सॉ डस्ट होती है या भूसा भरा हुआ होता है, स्टिफ होता है बहुत, ताकि हमको इजीली हम उसकी जब सिलाई खोलना चाह रहे हैं तो वो हमारा इजीली उस पर हो जाए। और इसका जो एक ट्यूब शेप का जो होता है, तो इसका जो एक साइड होता है वो हमारा जो हैम, प्रेस हैम है, उसकी जैसे भी काम आता है। जो गोलाई वाले जो शेप है हमारे, उससे भी हम उसको भी खोल सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं उससे हम। ये इस तरह से लंबा बना हुआ होता है, ट्यूब शेप का लंबा सा सिलेंडरकार। और ये वुलन फैब्रिक है, नीचे कॉटन का है। ये वाला साइड है हमारा, इससे हम उभार वाले कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेसिंग मिट। ये एक पॉकेट की जैसे बना हुआ होता है और एक हाथ में पहन सकते हैं, पैडिंग वाला होता है दोनों तरफ। इसमें भी एक तरफ वूल और एक तरफ कॉटन फैब्रिक होता है, पैडिंग वाला हिस्सा होता है दोनों। ये हमारा उस वक्त काम आता है जब स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा, और उनको अपने कपड़ों पे प्रेस करना होता है, तो उसके लिए, क्योंकि उस वक्त हम स्लीव बोर्ड,
प्रेसिंग हैम और जो हमारा सीम रोल है, हम इतनी चीज़ें कैरी करके नहीं चल सकते। तो उस वक्त हमारा ये जो प्रेसिंग बिट है वो हमारा तीनों काम में आता है कि ये हमारी जो लंबी सिलाइयाँ खोलने के काम में आता है, उस पर हमें प्रेस करनी है वो कर सकते हैं। जो स्लीव और है और शोल्डर या इस तरह की डार्ट नेकलाइन है उस पर हम प्रेस कर सकते हैं। और आस्तीन और पैंट की जो लेग है उनके ऊपर हम स्लीव बोर्ड जैसे चाहिए होता है, हमको प्रेस करनी होती है लेकिन हमें क्रीज नहीं बनानी होती, तो वो भी हम इस तरह से, तो तीनों का काम हमारा ये प्रेसिंग बिट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लैपर। ये एक वुडन का बना हुआ होता है जिससे कि हम हाथ से यूज़ करते हैं। ये हमारे जो बल्कि एरिया होते हैं जैसे पैंट्स वगैरह हैं और उसकी हमको क्रीज जब हम बनाते हैं, प्लीट की क्रीज बना रहे हैं तो वो वहाँ 3 टाइम्स कपड़ा हो जाता है और हमको एक शार्प क्रीज चाहिए होती है, तो उस वक्त हमारा ये काम में आता है। और वैसे जब हम चाहते हैं कि हमारी क्रीज बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होके आए तो हमें काफ़ी देर तक वहाँ प्रेस रखनी होती है, तो उसकी वजह से हमारा कपड़ा ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इसके लिए होता है कि जब हम वो क्रीज कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं कपड़े पे, प्लीट्स वगैरह पे हमने प्रेस किया, उसके बाद जैसे ही प्रेस को वहाँ से हटाया तो उसके बाद जो ये वुडन का बना हुआ है हमारा, इस ब्लॉक को हम उसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ी देर रखते हैं जब तक कि वो हीट जो प्रेस हमने की है उसकी गर्माहट है और हमने उस पर मॉइस्चर दिया हुआ है, नमी है, वो दोनों मिला के जब वो कूल नहीं हो जाती, ठंडी नहीं हो जाती, तब तक रखते हैं। तो हमारी जो क्रीज लाइन बनती है वो हमारी एकदम से बहुत शार्प बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रेशर एंड क्लैपर। ये जो दिया है ये इसमें पॉइंट प्रेशर और क्लैपर साथ है, अदरवाइज ये चीज़ हमारी दोनों अलग अलग भी हो सकती है। पॉइंट प्रेशर अलग हो सकता है, ये है उसमें पॉइंट प्रेशर एंड क्लैपर साथ दिया हुआ है। ये दोनों वुड के ही बने हुए होते हैं। तो क्लैपर तो हमारा जैसा कि पहले बताया हमको शार्प क्रीज चाहिए होती है बल्कि एरिया पे, तो उसके लिए जैसे ही हम प्रेस करते हैं वहाँ ले आते हैं। और पॉइंट प्रेशर हमारा ये जो हमारा काम करता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारा चाहे कॉलर है, लैपल है, कफ इस तरह की है, जो सीम्स वगैरह हैं जो पॉइंटेड हिस्से हैं हमको जब खोलना है, कॉलर्स बनाते हैं जो शार्प एरिया पॉइंट हैं वो हमको खोलने हैं, तो हम उस पर चाहते हैं कि हमको अच्छे से शेप आए। तो जो हमारा पॉइंट प्रेशर होता है ये इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट, इससे हम उस पर रख के प्रेस करते हैं। ये फ्लैट होता है, इस पर पैडिंग नहीं होती है, फ्लैट होता है, तो हमारा इससे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजीली हमारे प्रेस हो सकते हैं, कॉर्नर हमारे अच्छे से सेट हो सकते हैं। तो इस पे पॉइंट प्रेशर और क्लैपर साथ ही दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है टेलर बोर्ड। ये टेलर बोर्ड हमारा जो पिछले 5 तरह के बोर्ड्स हैं, जिसमें स्लीव बोर्ड हमने बताया जो कि स्लीव और इसको प्रेस करने के काम आता है। फिर हमारा प्रेसिंग हैम है जो कि हमारे जो शेप होते हैं डार्ट वगैरह, नेकलाइन, स्लीव, जो शोल्डर हैं इनके प्रेस करने के लिए काम आता है। सीम रोल जो कि लंबी सिलाई खोलने के काम आता है। उसके बाद हमारा पॉइंट प्रेशर और क्लैपर, इन सभी का काम हमारा एक ये टेलर बोर्ड करता है। अगर हमारे पास ये टेलर बोर्ड है तो हमको जो 5 चीज़ें पिछली वाली थी वो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। वो सारा ही चीज़ एक हमारे पास अगर टेलर बोर्ड है, वो अलग अलग, वो नेक्स्ट उसमें बताती हूँ मैं आपको कैसा होता है। तो वो 5 का काम करता है। ये हमारे आर्मोल, प्रिंसेस सीम, चिल्ड्रन वेयर हैं, उनकी का पॉइंट जो है जो प्रेस करते हैं वो काम करने के काम आता है। और जो इसकी सीम है वो ओपन कर सकते हैं। कॉर्नर्स वगैरह, कॉफ कॉलर हैं, इनके जो छोटे एरिया होते हैं उसके लिए भी काम करता है। और हमारा जो क्लैपर है उसकी तरह से भी हमारा ये काम करता है। ये वुडन का बना हुआ होता है और उसके ऊपर हमारा पैडिंग वाला हिस्सा अलग होता है। हम चाहें तो वो उसको लगा सकते हैं, वो इलास्टिक के साथ जैसे कवर किया हुआ होता है उस तरह से होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ये है, ये 3 तरह से हो गया। ये हमारा पॉइंट प्रेशर वाला हिस्सा काम में लेगा, आ जाएगा उस तरह से। ये हमारा नीचे वेट का क्लैपर वाला हो गया। ये हमारे इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। इनके ऊपर के लिए हमारा पैडिंग वाला और होता है, जब हमको चाहिए पैडिंग यूज़ करनी है तो हम उस पर लगा के हम कर सकते हैं। तो ये हमारा उन 5 का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिर वेलवेट बोर्ड या नीडल बोर्ड, जो हमारे पाइल वाले फैब्रिक होते हैं। वेलवेट हो गया, टॉवल क्लॉथ, इस तरह के जो है जब हम उस पर प्रेस करते हैं तो फ्लैट प्रेस है तो वो दब जाएंगे, पाइल दब जाते हैं, साइड उसका जो शेप होता है वो ख़राब हो जाता है। तो पाइल फैब्रिक के लिए जब हम यूज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसके लिए काम आता है कि ये एक फ्लेक्सिबल एक मैट
होता है जो कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नीडल्स लगी होती हैं। और जो पाइल वाला फैब्रिक है हमारा, वो पाइल वाला हिस्सा इसके ऊपर मतलब नीचे की तरफ आ जाए और उसके ऊपर से फिर हम प्रेस करते हैं, उल्टी तरफ से प्रेस करते हैं, ताकि वो जो पाइल हैं उसके वो दबे नहीं, क्रश नहीं हो, खराब नहीं हो। जैसे ये हमारा मैट है, ये छोटी छोटी इसमें नीडल्स लगी हुई हैं। ये हमारा पाइल फैब्रिक, पाइल्स इसके नीचे है, ये रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर मैट अलग से और करके हम प्रेस करते हैं ताकि उसके पाइल खराब नहीं हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिंग पैड। ये जब कपड़े में एम्ब्रॉयडरी की है, जिपर लगा हुआ है, बटन्स हैं, सीम्स लाइंस हैं या हुडीज़ वगैरह जो होती हैं, वो जब हम प्रेस करते हैं उसके लिए हमारा प्रेसिंग पैड काम में आता है। क्योंकि अगर हम एम्ब्रॉयडरी है, सिल्क थ्रेड्स वगैरह से किया हुआ है, या बटन्स हैं हमारे प्लास्टिक के हैं, या और कोई डेकोरेटिव बटन्स जिपर है, उस पर जब प्रेस करते हैं तो प्रेस ख़राब होने का डर, और प्लस हमारा जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो ख़राब होने का डर रहता है। तो एक प्रेसिंग पैड जो होता है, इससे अच्छे से हम प्रेस कर सकते हैं उनको बिना कपड़े को डैमेज किए हुए। ये एक थिक हीट प्रूफ पैडिंग होती है, और या तो ये कपड़े वाली या फेल्ट जो होता है हमारा उसकी होती है, या फिर हमारा एक टफलॉन शीट होता है उसकी बनी हुई हो सकती है। इसकी वजह से हमारी एम्ब्रॉयडरी, जिपर, बटन्स हैं वो ख़राब नहीं होते, और जब प्रेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छे से प्रेस होती है उस पर। इस पर हम ड्राई प्रेस नॉर्मली जो होती है हमारी वो, और स्टीम प्रेस, दोनों प्रेस हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस पर। जैसे ये देख पा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाला है, इस पर हमने इस तरह की वो शीट लगाई है, प्रेस कर सकते हैं। तो ये पैडिंग वाली शीट है, थोड़ी सी थिक होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो भी जिपर या एम्ब्रॉयडरी या और कुछ है वो हमारा ख़राब नहीं होता, और अच्छे से प्रेस हमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है सोल प्लेट कवर। ये सोल प्लेट कवर या जो हमारा प्रेस है उसका एक तरह से बेस, नीचे सतह का कवर जैसे हो जाता है, जो कि रिमूवेबल होता है। जब हम प्रेस कर रहे हैं उस वक्त काम चाहे तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। हमें नहीं चाहिए तो ये हमारा एक तरह की टफलॉन शीट होती है, बहुत पतली, जिसपे कि छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद बने होते हैं, वो होती है। ये हमारी जो प्रेस का जो सरफेस है उसको ख़राब होने, डैमेज होने से बचाती है, स्क्रैच से बचाती है, जलने से, और उसकी पॉलिश जो है, पॉलिश है प्रेस की, वो ख़राब होने से बचाती है। ये हमारा जब हम कपड़े पे प्रेस करते हैं तो कपड़े पे और जब प्रेस करते हैं तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है उस वक्त भी अगर बीच में लगी है, हमारा एक तरह से प्रेसिंग पैड की तरह भी हम उसको काम में ले सकते हैं। तो हमारे कपड़ा जो डैमेज अगर होना है तो वो भी नहीं होता इसकी वजह से। और ये जो सोल प्लेट कवर है, ये जब हम इसको प्रेस को रख देते हैं तो ये आगे पीछे हिलती नहीं है, प्रेस गिरती नहीं है, गिरने से भी बचाती है, गिरती है तो डैमेज नहीं होता। तो ये प्रेस का कवर है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ये नीचे जो इस तरह वाला शेप जो हमारा आयरन का होता है, छोटे छोटे होल बने हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया तो वो प्रेस कवर हो जाती है, हिलती नहीं है। और अगर हमारे पास प्रेसिंग क्लॉथ नहीं है तो हम ये लगा के भी काम कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, हम आसानी से इससे प्रेस हो जाएगी और प्रेस डैमेज नहीं होगी, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, जलेगी नहीं। नेक्स्ट फिर हमारा स्टार्च स्प्रे वाटर, जो हमारे कपड़े होते हैं कॉटन वाले, उनके ऊपर कभी हमको स्टार्च भी करना होता है, तो अगर हमारे पास में जो स्प्रे वाटर है हम उसमें स्टार्च यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट वो जब कर दिया तो स्टार्च भी अपने आप ही हो जाएगा जब प्रेस करते हैं। तो उसके बाद में वुडन स्टैंड और रबर स्लीपर, ये हमारी सेफ्टी के लिए है कि जब हम कपड़े को प्रेस कर रहे हैं तो या तो हमने पाँव में रबर स्लीपर पहने हो या वुडन का स्टैंड हो जिसके ऊपर हम खड़े हों, ताकि करंट का डर ना रहे। उसके बाद होता है कि फैब्रिक ब्रश, जो हमारे वुलन क्लॉथ होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं या फेल्ट, इस तरह का जो कपड़े हैं, उस पर जब हम प्रेस करते हैं तो अगर एक बार हम फैब्रिक ब्रश से झाड़ लेंगे एक बार उसको थोड़ा सा अच्छे से, तो डस्ट या कुछ छोटे छोटे कुछ और पार्टिकल्स उस पर लगे हैं, कभी कोई धागे लगे हुए हैं, हम जब कपड़ा अगर स्टिच कर रहे हैं छोटे छोटे धागे लगे हैं तो वो उससे हट जाएंगे, अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा हैंगर, जब जैसे ही हमने कपड़े को प्रेस किया तो या तो हम जस्ट उसकी उसी वक्त तह बना के रख देंगे जैसा हमको चाहिए, जैसे फोल्ड करते हैं जिस कपड़े को, और हमको लगता है कि नहीं हमको वो नहीं क्रीज नहीं चाहिए होती है तो हम उसको प्रेस करके जस्ट हैंगर के ऊपर
डाल के रखेंगे, जिससे कि हमारी वो प्रेस जो हमने की है वो सही रहे और एक्स्ट्रा जो हम चाहते हैं क्रीज वो ना पड़े। तो इस तरह से ये जो इस वीडियो में मैंने बताया, ये हमारी एक्स्ट्रा एसेसरीज की जैसी थी, जो हमें काफ़ी अच्छा हेल्प करती हैं प्रेस करने में। ये चीज़ें अगर हमारे पास में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम बहुत अच्छा लुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।